हेलो, मैं डॉक्टर आर्यन भट्ट फ्रॉम जबलपुर, एस्ट्रो होम्योपैथ, जो कि पिछले 45-46 सालों से ज्योतिष, होम्योपैथ, आयुर्वेद और पामिस्ट्री इन विषयों पे वर्क कर रहा हूँ और नए नए विषयों पे नए नए ढंग से विचार रखता हूँ। अभी मेरा जो नया विषय है ये एस्ट्रो होम्योपैथ और ज्योतिष और पामिस्ट्री। एस्ट्रो होम्योपैथ की मैं सिंपल परिभाषा देता हूँ, कोरिलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी और होम्योपैथी। एस्ट्रोलॉजी और होम्योपैथी ये दोनों आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विधा है जिसमें कि कहीं कुछ नहीं दिखता और बहुत कुछ होता है। ग्रह नक्षत्र दिखते नहीं हैं, काम करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई मेडिसिन टेस्ट करने में, केमिकल टेस्ट करने में नहीं आती है, लेकिन वर्क करती है। और जितना जितना माइन्यूट उसका फैलाना, पावर बढ़ाना होता है, उतनी उसकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। और पामिस्ट्री में हम जब पूरे पाम को स्टडी करते हैं तो 3 अंग को हम पाम में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। सबसे पहला अंगूठा और उंगलियों के तीनों पोर, जिसमें कि पहले पोर को सबसे ज़्यादा महत्व। इसके बाद सेकंड गदेली, इसमें उपस्थित माउंट्स को महत्व। तीसरा पूरे हाथ की रूट और जड़, बैकलेस्ट कलाई को महत्व। इन तीनों को जोड़ने वाली वायरिंग जैसी जो रेखाएं रहती हैं तो कहीं से चल के कहीं जाती हैं, वो एक दूसरे को कैसा स्ट्रेंथ देती हैं, इसके आधार पे हम ग्रहों के पावर को मेजर करके ईश्वर ने आपके ब्रेन को जो 36 या 39 डिवीज़न में बनाया है, उसमें कौन से डिवीज़न किस राशि से, 12 डिवीज़न है ब्रेन के, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, जिनका संबंध के 12 राशियों से है। और 36 में से 28 डिवीज़न है जिनका संबंध 28 नक्षत्रों से है। और हॉरोस्कोप क्या है? हॉरोस्कोप आपके ब्रेन का एक सूक्ष्म विवेचन और सूक्ष्म ग्राफ है, जो कि स्नायु तंत्र के द्वारा हाथ के अंगूठे से सबसे ज़्यादा और रेखाओं से सबसे ज़्यादा और अंग प्रत्यंग से, एंडोक्राइन ग्लैंड से लेके, हार्मोनिक सेक्रेशन से लेके, अंगों के प्रक्रिया से लेके, नाड़ी स्पंदन से लेके, इन सब से जुड़ा रहता है। अब प्रश्न उठता है, ये विषय हमने जो लाया इसको हम कहाँ लिख करें? जिस तरह की पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में अपन रत्न धारण करके, ग्रहों से संबंधित मंत्र का जाप करके, ग्रहों से संबंधित ध्यान करके, ग्रहों से संबंधित औषधियों का सेवन करके, ग्रहों से संबंधित योग प्राणायाम आदि करके, योग और प्राणायाम में भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम और भिन्न भिन्न प्रकार की योग प्रक्रिया का भिन्न भिन्न ग्रहों से संबंध रहता है आदि, अपनी आंतरिक पावर को, जीवनी शक्ति को बढ़ा के ग्रहों की अशुद्धता को कम करने में और अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में सहयोग लेती है। एस्ट्रोलॉजी में हम राशि, लग्न, चंद्र और नवमास, वैसे अनादिकाल से राशि को महत्व कम दिया जाता था, नक्षत्रों को ज़्यादा दिया जाता था। उसके बाद बीच में मध्यकाल में राशि आ गई, नक्षत्रों से को लोग कम जानने लगे, राशि को ज़्यादा जानने लगे। उसके बाद आज के समय में कीड़ों के बाद से सूर्य को महत्व, सूर्य की राशि में 1 महीने चलता है, तो जितना सरल हो जाता है उतना अच्छा लगता है। इस ढंग से हम एक राशि की जब हम बात करते हैं, यदि हमने उस राशि के तत्व को, उस राशि में 30 डिग्री होती है, 2.25 नक्षत्र रहते हैं, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, 13 13 दूनी 26 और 27 टोटल
एक राशि 30 डिग्री की होती है जो 9 समभागों में डिवाइड रहती है, जिसका कि एक भाग 3.20 का रहता है, और उसके आधार पे आपका नवांश क्या है ये निर्धारित किया जाता है। जो पहले 9 भाग रहते हैं वो राशि अनुसार मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, फिर 1 2 3 4 5 6 8 9 इस तरह से डिवाइड रहते हैं। इस तरह 2.25 नक्षत्र, जैसे अपन मेष राशि का कारक मंगल कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की मंगली राशि हुई, राशि में मंगल अग्नि तत्व और जल तत्व, मेष और वृश्चिक का कारक होता है, कुंडली बनाने में नंबर 1 का कारक होता है। लेकिन एक में मेष राशि होने के बावजूद भी डिफरेंस क्यों होता है, कितनी डिग्री पे है तो उसका नक्षत्र कौन सा आ रहा है। पहले 13.20 डिग्री में जब होता है तो उसमें अश्विनी नक्षत्र आता है, दूसरे 4 चरण 13.20 में आता है तो भरणी आता है, इसके बाद 3.20 में कृतिका 1 आता है। 3 नक्षत्र है, तो जिस नक्षत्र के बाद नक्षत्र का नवांश क्या है, इन तीनों में जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा या जिनका कॉम्बिनेशन आपके जैसे कॉम्बिनेशन बनाएगा, वो राशि आप पे वैसा काम करेगी। और उसको मेज़र करने के लिए हम जब पामिस्ट्री को लेंगे तो यदि आपकी मेष राशि है, भरणी नक्षत्र का आया, उसका प्रथम चरण आया, तो मेष राशि का कारक मंगल, भरणी का कारक शुक्र और अश्विनी भरणी के पहले चरण का नवांश जो होगा ये सिंह होगा। यानी आपको मंगल, शुक्र और सूर्य, इन तीनों का प्रभाव आपके जीवन में आएगा। और जब आप इसको पामिस्ट्री से देखेंगे तो आपके हाथ में मंगल प्रथम, मंगल द्वितीय में कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, शुक्र कैसा है, वो कितना ज़्यादा जीवन रेखा से घिरा हुआ है, सूर्य कैसा है, उसकी उंगली कैसी लंबी है, उंगलियों को खींच रही या नहीं रह रही, सूर्य रेखा कैसी, इनके शेप में और इनके पावर को देख के फाइनली आपकी लग्न कैसा प्रभाव करेगी, ये नक्षत्र कैसा प्रभाव करेंगे, और आपके हाथ अनुसार ये बनाया, कुंडली तो हम बनाते हैं, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ ग्राफ है, हम डिसाइड करते हैं कि आपकी राशि एक्चुअली आप पे कितनी और कैसी प्रभावित होगी। चंद्र राशि, हाँ, लग्न, चंद्र राशि, नक्षत्र का स्वामी और नक्षत्र का नवांश। अब जब इस विषय को हम एक नए विषय से, क्योंकि आदमी आपके पास आता है तो वो चाहता है कि उसका जो असंतुलन या जो समस्याएं जो है उससे जूझने में, लड़ने में, आगे बढ़ने में या कम होने में मुझे सहयोग किससे मिलेगा। इस सहयोग में सबसे ज़्यादा मैंने अपने जीवन में देखा, अनुभव में, योगा, प्राणायाम, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन और रत्नों का धारण करना, ये सारी चीज़ें बॉडी की आंतरिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में सहयोगी रहती है। इसके लिए हम यदि होम्योपैथी को इनके साथ समन्वय करते हैं और प्रॉपर टाइम पे होम्योपैथी मेडिसिन लें तो इन ग्रहों की अशुद्धता को व्यक्ति विशेष के लिए छीन करने में, कम करने में, आत्मशक्ति बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी सहयोगी होती है। ये इस होम्योपैथ और एस्ट्रोलॉजी का मैं पहला इस प्रकार का विवेचन दे रहा हूँ, जो एक चिंतन का विषय है, जिसके लिए कि हर होम्योपैथ और हर आयुर्वेद का बीच में मैं साथ समावेश करूँगा, और हर पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर को चिंतन करना चाहिए। होम्योपैथी में भी 3 ही प्रधान, जैसे वो पामिस्ट्री में चंद्र, सूर्य और हाथ का आकार किस तत्व से कंट्रोलर है और कौन सा ग्रह पावरफुल है। एस्ट्रोलॉजी में लग्न,
चंद्र, नवांश, सूर्य और ये इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं वो कितने डिग्री पे किस नक्षत्र से कंट्रोलर है, उससे नवांश क्या बन रहा है। इसी तरह होम्योपैथी में मुख्य रूप से 3 तत्व रहते हैं, 3 विधा रहती हैं, जिसके आधार पे आदमी को जेनेटिक्स से, पिछले जन्म से, अध्यात्म में जाए तो पिछले जन्म से आपके गुणधर्म क्या आए। इसको विज्ञान से लें तो माता पिता के रज और वीर से आपके शरीर में क्या गुण धर्म आए। जेनेटिक्स से लें तो जेनेटिक्स आपकी कैसी आई। यदि आप अपने हाथों को देखें, कोई भी व्यक्ति, और कुंडली को भी देखें, तो आपके हाथ की कुछ माउंट्स और कुछ रेखाएं माता या पिता से प्रधान रूप से मिलेंगी, जो कि ये बताती है कि माता पिता के क्या कौन से गुणधर्म आप में आए। इसी तरह आप कुंडलियों का विवेचन यह करें, आप में माँ का, पिताजी का और बच्चों में भाई बहनों का, तो कईयों के हाथ एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर मिलेंगे। इसको कहते हैं जेनेटिक्स पामिस्ट्री या जेनेटिक्स एस्ट्रोलॉजी। जैसे मान लीजिए माता पिता की कुंडली मंगली है, आप तो आपकी भी कुंडली मंगली आएगी। सूर्य अच्छा है तो सूर्य आएगा, चंद्र मन जैसा है, अच्छा है तो चंद्र अच्छा आएगा, और यदि गड़बड़ है तो हाथ में कई चीज़ें गड़बड़ मिलेंगी। इसे अपन हारोस्कोप राइट है रंग इसका पता, और इसका और भी विवेचन सूक्ष्म होता है। अंगूठे से, अंगूठे के अंदर सब कुछ है, पूरी कुंडली बन जाती है अंगूठे अकेले से, और अंगूठे के पहले पोर से कुंडली बनाने की विधा बहुत ही स्ट्रॉन्ग विधा हमारे भारत में। तो हम होम्योपैथी पे फिर वापस आते हैं। होम्योपैथी में पामिस्ट्री में इडा, पिगला, सुषमा 3 जो नाड़ियाँ कही जाती हैं योग में, वो हाथ में भिन्न रेखाओं से, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, और इन दोनों के कितने पास हैं उससे मेजर की जाती है सुषुम्ना इंट्यूशन लाइन। और वैदिक पामिस्ट्री में गंगा, जमुना, सरस्वती त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती त्रिवेणी, तो हाथ में त्रिवेणी में 3 लाइन को कहा गया है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। एक त्रिवेणी है जो कि आपके जीवन के पिछले जन्म से आध्यात्मिक आधार पे कैसा बनाती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ मिलाती हैं, ये बताती है। होम्योपैथी में हम 3 प्रकार की, आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, देवता में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। होम्योपैथ में शोरा, साइकोटिक और सिब्लिटिक 3 मियाद। इन 3 मियाद का 3 देवताओं से संबंध होता है। इस मियाज्म के आधार पे आपकी लग्न क्या बन रही है उसमें, और हर इस मियाज्म के आधार पे हर अलग अलग औषधियाँ 3 प्रकार की पकड़ी जाती हैं। अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहा हूँ, विषय एक नया है, कठिन है, लेकिन चिंतन का है और गहराई पे जाने का है। होम्योपैथी में किसी भी व्यक्ति को मियाद में क्या मियाद में आ रहा है, इसको समझने के लिए उसके हाथ में अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश में किस तत्व से कंट्रोलर है, स्ट्रक्चर कैसा है, और कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, उससे हम उसकी लग्न के कंट्रोलिंग ग्रह का, और चंद्र कैसा है उससे उसके मन का, और सूर्य और शुक्र कैसा है, और मंगल ब्लड है, शुक्र माँ पिता के रजोवीर है, सूर्य आत्मा है। ये आपके भारतीय ज्योतिष की बात है। कौन सी आत्मा किन गुणों को लेके आपके जीवन में आई, उसके गुणधर्म बता के आपके गुणधर्म को बताती है। होम्योपैथी में यही कॉम्बिनेशन, जैसे मेष राशि है,
मेष राशि का कारक मंगल है, तो आपकी और उसका भरणी है शुक्र है। नवांश सिंह है तो सूर्य है। इनका कॉम्बिनेशन जो आपका बना रहा है, तो जेनेटिक्स के आधार पे या ग्रहों के आधार पे आपके मियाज में आपको कौन सी प्रकार की सोरासिफिक साइकोटिक प्रधान मेडिसिन आपके कठिन रोगों की या आपकी प्रकृति को दूर करने में सहयोगात्मक होगी, उसका निर्णय लिया जाता है। सेकंड आता है लक्षण क्या चल रहे हैं, उससे संबंधित मेडिसिन के लिए हमें उससे संबंधित नक्षत्र और नवांश को देखा जाता है और चंद्र को देखा जाता है। ये मैंने नक्षत्र को देखा जाता है और उससे संबंधित मेडिसिन, बायोकेमिक, इंडियन ड्रग आदि का चयन किया जाता है। आज मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ। यदि ये अच्छा लगे तो मैं आगे आपको ये एस्ट्रो होम्योपैथी से ग्रहों का कैसे स्टडी की जाए, कैसे उनकी समस्याओं का हल किया जाए, कैसे कठिन रोग को रोका जाए, इस पे हम और गहराई से बात करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अन्य लोगों को सूचित कर सकते हैं, और यदि मुझसे इस विषय में कोई बात करना हो तो मैं अपना डिटेल दे देता हूँ। डॉक्टर R.N. भट्ट, बचपन से ज्योतिष का वर्क कर रहा हूँ। 1976 से जॉब छोड़ के पूर्ण रूप से इस विधा में लगा हुआ हूँ। मेरा बेटा डॉक्टर अतुल भट्ट कम उम्र से ही 12 साल से ही पामिस्ट्री में प्रवेश कर गया है और उसका एस्ट्रो होम्योपैथी में बहुत अच्छा कंट्रोल है। यदि हमसे कोई बात करना चाहते हैं, हमसे कोई मिलना चाहते हैं, तो मेरा पता है डॉक्टर R.N. भट्ट, 60 अशोक नगर आधारताल, 60 अशोक नगर आधारताल, जबलपुर। पामिस्ट्री रिसर्च सेंटर एंड एस्ट्रो होम्योपैथ। मोबाइल नंबर है 9826316230। फ़ोन नंबर है 076124611594। मेरे बेटे अतुल का नंबर है 9981372355। डॉक्टर अतुल भट्ट एस्ट्रो होम्योपैथ, जो कि पिछले लगभग उम्र के 12 साल से पूर्ण रूप से उम्र के 18-19 साल से ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्स मेडिकल ऑफिसर हैं, इनसे हमसे कोई कांटेक्ट कर सकता है और इस विषय पे आगे मैं फिर वीडियो दूंगा।